भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके ज़बान पर आएगा मोदी जी। बिल्कुल भी नहीं, आप गलतफ़हमी में हैं। दरअसल इस वक़्त भारत के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। अब आप कहेंगे भाई पगला गए हो, बिल्कुल भी नहीं। वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तो है ही, अमेरिका के राष्ट्रपति तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ वो भारत के भी दरअसल जो है प्रधानमंत्री हैं, वो बन गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब फैसला वही लेगा, जब तमाम आदेश वही देगा, जब तमाम जो है फैसला वही सुनाएगा, जब उन्हीं के इशारों पे ही मोदी जी जब काम करेंगे, तो फिर हम इनको क्यों भारत के प्रधानमंत्री बोले, उन्हीं को क्रेडिट दे देते हैं। वोट अब मोदी जी को नहीं दिया जाएगा, अब उनको नहीं दूंगा, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को दूंगा। यार कैसी बेशर्मी है, ये कैसा है कि देश हमारा आजाद हो चुका है यार। महात्मा गांधी जी, तमाम जो सुखदेव बिहार, तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, भगत सिंह, भाई इसलिए नहीं देश को आज़ादी दिलाई थी कि कोई हमारे अपने इशारों पे नचाए, वो इसलिए ताकि हम अपने देश का फैसला हम खुद ले सकें, हम अपने विदेश नीति को अपने हिसाब से चला सके, ना कि जो है किसी के इशारों पे चले। यार वो बोला रूस से तेल ले लो, वेनेजुला से तेल ले लो, जहां से लेते हो तुम मान लेते हो। यार गजब आदमी है ये प्रधानमंत्री जी, आपको क्या हो गया? अमित शाह जी क्या हो गया? एस जयशंकर साहब क्या हो गया? ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है आदेश पे आदेश दे रहा है, जिसको पूरी दुनिया थू थू कर रही है, मुंह पे थूक रहा है। ईरान जैसे देश कमजोर ने उनको घुटने पे ला दिया। यार आपकी क्या ऐसी मजबूरी है? शर्म आती है जिस तरीके से कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और उस ऐलान के बाद जो है मोदी जी चुप हैं, देश पूरा खामोश है, सरकार खामोश है। अंधभक्त कम से कम अब तो आंख खोलो यार, अब तो देख लो कि देखो अमेरिका आपने कहते तो तू क्या है बे, वो बता रहा है भारत को कि भाई तू क्या है बे। तेरे प्राइम मिनिस्टर को भी नचा सकता हूँ, तेरे मंत्री को भी नचा सकता हूँ, अब पूरे देशवासियों को इस वक्त नचा रहा है। क्या गुलाम हो गए हम लोग? क्या गुलाम है ये बताना चाहते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है कि ट्रंप के ऐलान के बाद जो 30 दिनों का कह रहा है, 30 दिन तक हम आपको दे रहे हैं, उसके बाप का देश है ये। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री कमजोर साबित होता नजर आ रहा है। ये अमेरिका, आप बताइए, जिस अमेरिका को आंखें दिखाया करते थे कभी इंदिरा गांधी, जिस अमेरिका को आंखें दिखाया करते थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन आज इस अमेरिका के सामने जो है मोदी जी पूरी तरीके से एक तरीके से बताया जाए तो लेट चुके हैं। मोदी जी कुछ बता ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि रूस से आप तेल खरीदो 30 दिन के लिए, हमने आपको परमिशन दे दिया। हम क्या उनके गुलाम है? हम गुलाम है क्या? हम गुलामी देश के अंदर है क्या? हम क्या अभी भी गुलाम बैठे हुए? जिस शहादत दिया, जिस हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी ने शहादत दिया है, तमाम स्वतंत्रता सेनानी ने जो फांसी का फंदे को चूम लिया था और उसके बाद हमें आजादी दी, और उस आजादी के बाद अमेरिका अपने आप को दादा बन रहा है, दादा बन के कह रहे कि हमने परमिशन दिया है, 30 दिन के लिए तुम्हें छूट है, तुम तेल खरीद लो। कितना शर्म की बात है। और ये ऐसा विश्वगुरु बनेंगे? ये कौन सा विश्वगुरु है? ये कौन सा विश्वगुरु है? हमें तो दुख लगता है ऐसा विश्वगुरु जिसको जो है दादा बने हुए अमेरिका बता रहे। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो नाम आए थे ना, जिस फाइल में मोदी जी का नाम आए थे, शायद और भी कुछ है, इसीलिए मोदी जी बिल्कुल दबे हुए। नहीं तो मोदी जी दबने वाले वैसे नहीं है। इजराइल ईरान मामलों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी अभी निकल करके आया है, क्या लगता है भारत को किसका साथ देना चाहिए? देखिए, भारत को किसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये तो भारत सरकार फैसला करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, इजराइल के साथ हमारा रिलेशन बहुत टाइम से अच्छा रहा और इजराइल से हमारे तेल आते रहे ईरान के साथ, तो लगातार जो है ईरान ने दोस्ती निभाई। अभी की बात नहीं है, पहले की सरकार में भी, पहले की प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छे से रिलेशन रखा, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी की जो सरकार है, अभी की जो प्रधानमंत्री है और जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये सचमुच में दुखद है। और सचमुच में बताओ, ये विश्वगुरु का रवैया नहीं है। विश्वगुरु ऐसा नहीं होता। विश्वगुरु ये होता है जो सबको चलाते हैं। ऐसा विश्वगुरु जो डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे चलते, जो कहते पहले चिल्ला रहे थे सीजफायर मेरी वजह से कर दिया, मैंने करवा दिया, अब कह रहे कि मैं परमिशन दे रहा हूं तो 30 दिन के लिए तेल खरीदो। पुराने वीडियो वायरल हो रही है कि 100 करोड़ की आबादी है भारत की और देश के सामने हम झुकेंगे नहीं, देश पूरी दुनिया को झुका देंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जो थे वो उल्टी गंगा बहा रहे थे। आज कौन सी गंगा बह रही है? मैं वही तो कह रही हूँ, अभी उल्टी गंगा, अब तो गंगा ही उल्टा दिशा ले लिया है। ये जो कह रहे हैं ना कि ये काम करे, ये कौन सा काम करे? इन्होंने क्या बोला था? पहले बोला था सबका साथ सबका विकास, फेल। उन्होंने बोला रुपया का जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो फेल। उन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो फेल। उन्होंने बोला था कि जो किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो फेल। उन्होंने बोला महिला का सुरक्षा करेंगे, वो फेल। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो है पेपर
लीग का जो मुद्दा है उसमें काम करेंगे, वो फेल हो चुका है। उनका कौन सा मुद्दा है जो सही हो चुका है बताए? आज किसान सुसाइड कर रहे हैं, आज महिला को उठा लिया जा रहा है, धड़ल्ले से महिला गायब होते जा रहे हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये जो है विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु के अंदर महिला के साथ खुलेआम बलात्कार हो जाते हैं। विश्वगुरु जो है अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। विश्वगुरु के अंदर जो है हमारी रेट, जो रुपया का रेट नीचे गिरते जा रहे हैं, विश्वगुरु का वो है क्या? आप कह रहे मनमोहन सिंह ने जब है उस वक्त मनमोहन सिंह बेशक ज्यादा बोलते नहीं थे लेकिन काम करते थे। जब हमारी जो है सोना को उन्होंने गिरवी रख के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया है। पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हो गया, भारत झुका नहीं है। मैं बताऊं पाकिस्तान का क्या औकात है? आप जो पाकिस्तान के साथ बराबरी करते हो, कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब देशों के साथ बराबरी करो ना, जापान के साथ बराबरी करो ना, चाइना के साथ बराबरी करो ना, उसमें आप औकात नहीं है। लेकिन ये लोग बार बार, और ये जितना भी भक्तों का टीम है, इनको ये समझ नहीं आता कि हमारी भगत सिंह, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, हमारी झलकारी बाई, हमारे तमाम जो सुखदेव, तमाम जो हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक तमाम नेताओं ने जो है, किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने जो जेल के अंदर उन्होंने वो करा, जेल के अंदर कैदी बन के रहा, और उसके बाद ये लोग काला पानी का सजा काट के हमारे देश को आजादी देने का काम किया। आज जो दादा बन के जो अमेरिका बैठे हुए, लेकिन अभी भी भक्तों का टीम को यह लगता है कि हम लोग विश्वगुरु है। तो इस धोखे से बाहर आओ, ये धोखा है, ये सिर्फ षड्यंत्र है। हमारा देश विश्वगुरु अब नहीं रहा। इस्राइल फादरलैंड है। अच्छा, ये मोदी जी ने बोला है, ये मोदी जी के लिए फादरलैंड है। आज फादरलैंड ने क्या कुछ कर रहा है आप देख लीजिए। देश के अंदर तबाही मचा रहे हैं, ये फादरलैंड हो नहीं सकते। ठीक है, देश के अंदर अमन और शांति रहना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। आज क्या कर रहे हैं वो लोग ईरान के साथ? ऐसा बर्ताव करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उस स्कूल को उड़ा दिया, बच्चों को मार दिया, तमाम जो काम करने वाले उन लोगों को खत्म कर दिया। ये होता है, ये फादरलैंड का होता है। ये कहाँ, कौन सी दिशा से जा रहे हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपको मैं बता दूं, देश विश्वगुरु नहीं है, देश को बर्बाद करने में ये लोग लगे हुए हैं। आप बताए ना, अफगानिस्तान की जैसे जो है वहां से वो लोग आते हैं, हमारे देश की महिला पत्रकारों को घुसने नहीं देते, तभी कुछ बोल नहीं पाते ये लोग जो है, ये तालिबानी, जो तालिबान को हम लोग मानते नहीं है, लेकिन ये लोग जो है महिला विरोधी है, तालिबानी व्यवस्था का वो करता है ये लोग। तो महिला कौन? बिल्कुल महिला विरोधी है, वही तो कह रही हूँ। ये अघोषित तालिबान है, यही तो है। और कर क्या रहे? महिला विरोधी, पूरी तरीके से महिला का विरोध करते हैं ये लोग। ये महिलाओं को कुछ समझते नहीं है, और इसीलिए ये लोग, मैं बार बार कह रही हूँ ना, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पूरी तरीके से फ्लॉप है। आप जाके नेट पे देख लीजिए कितना करोड़ों रुपए इन लोगों ने जो है बेटियों के नाम पे जो फंड इकट्ठा किया, लेकिन 70% जो फंड है, जो इन्होंने पैसा रिलीज किया था, सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टाइजमेंट देने में बर्बाद। जो रसिया से नाता तोड़ते हैं, और जब अमेरिका कहता है कि तेल ले लो, तो 1 महीने के लिए मालिक का आर्डर है, तेल लेने जा रहे हैं। लेकिन अब रसिया ने भाई रसिया ने यह भी कह दिया कि अब हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, हम भी टैक्स लेंगे। तो ये विदेश नीति, इसमें दिक्कत क्या है? विदेश नीति तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज समझिए, जो देश अमेरिका के आंख में आंख डाल के बात करता था, आज हमारा देश अमेरिका के सामने जी हुजूरी कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। जब से उनका जेफरी स्टीम फाइल में नाम आया है, उनके मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम आया है, अनिल अंबानी का नाम आया है, और अडानी का केस चल रहा है FBI में, तब से जो है ना, मोदी जी को लगता है कि अगर ये लोग जेल चले जाएंगे तो हम भी जेल चले जाएंगे। मोदी जी ट्रम्प साहब दोस्त हैं, जिगरी हैं, वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि टेरिफ बढ़ा के कर दिया 18%। फिर कम जो किया वो नहीं समझ रहे हैं? अरे कम करके 18% है भाई, 50% था। एक जो है, आपको हम बता दें कि एक जो है, बहुत पहले लोग कहा करते थे कि जैसे कि एक जो मेढक होता है, उस मेढक को अगर आप उबलते हुए पानी में रखेंगे तो वो मेढक उछल के भाग जाएगा और अपनी जान को बचा लेगा। और मेढक को क्या किया जाता है कि ठंडे पानी में रख दिया जाता है, और नीचे से जो है आग की धीरे धीरे जो है बढ़ाई जाती है, और मेढक उस पानी में एडजस्ट अपने आप को जो करने लगता है, और आखिर में वो मेढक मर जाता है। तो जिस तरह से ये सरकार जो है इस देश को बर्बाद करने के लिए धीरे धीरे जो है ना काम कर रही है, हमें आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन देश का युवा बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा हो रहा है। आज हम आपको बता दें कि गैस का 60 रुपया जो कीमत बढ़ गया है। आज की न्यूज है, बताइए, गैस जो है 400 में हम देते थे, तो नरेंद्र मोदी के मंत्री जो है रोड पे आके नाचते थे, और आज वही सिलेंडर 900 कुछ रुपए में दिल्ली में मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए महंगाई भौजाई हो गई है। मतलब ट्रम्प से मोदी जी डर गए, ये कह रहे हैं आप? ट्रम्प से डर गए हैं मोदी जी, बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं। अगर नहीं डरे होते तो आंख में आंख डाल के बोलते, क्या ट्रम्प तुम झूठ बोलता है, हमने पाकिस्तान को अपनी मर्जी से छोड़ा है। ट्रम्प कहता कि हमने करवाया, हमने धमकी दिया कि हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, तो डर गए मोदी जी। अरे मोदी जी युद्ध रुकवाए थे ना रसिया यूक्रेन का, रसिया और
यूक्रेन का तो युद्ध जो है ना रुकवा दिए, ईरान और जो है ना अमेरिका का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि सब जो है ना झोला छाप जो न्यूज है, और ये जो जो झोला छाप जो एंकर लोग बैठे हुए हैं और रात दिन जो है ना देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो मीडिया का हाथ है। अगर मीडिया निष्पक्ष होता तो आज ईमानदारी से अगर बात बताता कि गरीब कैसे अपने घर में रोटी खा रहा है, गरीब के घर में बच्चों को रोजगार कैसे मिलना चाहिए, घर में जो बच्चे हैं उनको कैसे जो है ना पढ़ाना लिखाना है, इस पे कोई नहीं बात करेगा। बात सिर्फ होती है कि नरेंद्र मोदी जो है आज आम कैसे चूस के खा रहे हैं। आज जो है ना नरेंद्र मोदी ने 10 लाख का जैकेट कैसे पहन लिया, आज नरेंद्र मोदी जो है फलाने के साथ गाड़ी चला रहे हैं। अरे इससे देश का भविष्य बदलेगा। आप नहीं चाहते कि मोदी जी अच्छा कपड़ा पहने? देश का आप नहीं भविष्य चाहते कि मोदी जी अच्छा बोले? हम चाहते हैं कि इस देश का 140 करोड़ जनता का बच्चा अच्छा कपड़ा पहने। हम चाहते हैं कि इस देश के 140 करोड़ बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। हम चाहते हैं कि 140 करोड़ देश के युवाओं को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि 140 करोड़ जनता के ऊपर जो महंगाई की मार है उससे उसको निजात मिलनी चाहिए, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से, और जब हम ये मांग करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। हमको आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली कहा जाता है। यही तो कह रहे हैं ईरान को कि भाई साहब युद्ध रोक दो। ईरान रोक नहीं दे रहे हैं। ईरान से, अमेरिका से कहिए। शुरुआत अमेरिका ने किया था ना, इजराइल ने किया था। अमेरिका इजराइल तो दोनों समझिए कि एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक मुंह है तो एक जो है ना आगे है, एक पीछे है। तो अमेरिका इजराइल में कोई फर्क नहीं है। हमको कहने का मतलब यह है कि अगर इजराइल में